भीष्म पितामह ने शर्त रखी थी कि जब तक वह कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं, कर्ण युद्ध के मैदान में नहीं उतरेंगे। भीष्म की इस जिद के आगे विवश महारथी बस अपने पड़ाव में बैठा युद्ध के बारे में सुनता और छटपटाता रहता था। अर्जुन के प्रहारों से भीष्म सरसैया पर पड़ गए तो प्रधान सेनापति हुए द्रोणाचार्य। दुर्योधन ने नए सेनापति को भीष्म का निर्णय बदलवाने पर राजी कर लिया। कर्ण भी महाभारत के युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध अब चरम पर पहुंच चुका था। भगवान श्री कृष्ण यथासंभव यह प्रयास करते कि कर्ण और अर्जुन का सामना न हो। एक दिन कर्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र में सामना हो गया। कर्ण ने अर्जुन पर तेज बाणों से प्रहार शुरू किया। कर्ण का एक बहुत भयंकर आघात आया तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ को नीचे झुका दिया। बाण अर्जुन के मुकुट के ऊपरी हिस्से को काटकर निकल गया। आश्चर्य कि वह बाण वापस कर्ण की तुनीर में लौटकर आया। बाण बड़ा क्रोधित था और वह कर्ण से तर्क वितर्क करने लगा। वह बाण लौटकर कर्ण की तरकश में लौट गया और बोला, कर्ण, तुम अगली बार जब मुझे साधो तो निशाना बहुत सोच समझ कर लगाना। यदि मैं लक्ष्य पर लग गया तो तुम्हारे शत्रु की रक्षा नहीं हो सकती। इस बार पूरा प्रयत्न करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। कर्ण ने यह सुना तो बड़े आश्चर्य में पड़े। उन्होंने बाण से पूछा, आप मुझे अपना परिचय दे। मैंने तो अर्जुन वध का संकल्प लिया है। उसके कई कारण हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि अर्जुन के वध के लिए आपकी इतनी प्रबल इच्छा क्यों है। कर्ण की बात सुनकर उस बाण से एक सर्प प्रकट हो गया। दरअसल उस बाण में उस सर्प का वास था। अर्जुन से इतना द्वेष क्यों है, इसके लिए सर्प ने कर्ण को अपनी कथा सुनाई। सर्प बने बाण ने कहा, हे वीर, मैं कोई साधारण बाण नहीं हूँ। मैं महासर्प अश्व सेन हूँ। अर्जुन से प्रतिशोध के लिए मैंने बहुत साधना और लंबी प्रतीक्षा की है, इसलिए आज तुम्हारे तुनीर में हूँ, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त कोई उसका सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने एक बार खांडव वन में आग लगा दी थी। उस वन में मेरा पूरा परिवार रहता था। आग इतनी प्रचंड थी कि मेरा पूरा परिवार उसमें झुलस गया। मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। इसके प्रतिशोध के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की है। तुम किसी तरह ऐसा यत्न करो कि अर्जुन के शरीर तक मुझे पहुंचा दो। उसके आगे का शेष कार्य मैं अपने घातक विष से पूर्ण कर दूंगा। कर्ण ने कहा, मित्र, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं यह युद्ध किसी अन्य साधन से नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ के बल पर नीति के रास्ते पर चलता जीतना चाहता हूँ। मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हूँ, तो इसका अर्थ यह न लगाएं कि मैं सदैव अनीति का साथ दूंगा। नीति पर चलते यदि अर्जुन मेरा वध भी कर दे तो भी स्वीकार है, किंतु अनीति से प्राप्त विजय मेरे लिए मृत्यु से भी बुरी होगी। अश्वसेन ने कर्ण की प्रशंसा की और कहा, हे वीर, आपकी भावनाएं एक सच्चे योद्धा की है। मेरी दृष्टि में आप विजयी हो चुके हैं। जीवन में जो अनीतियां हुई हो वह आपकी संगति का असर रहा। आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। पराजित होकर भी आपकी कीर्ति बनी रहेगी।